श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 4। मोक्ष प्राप्ति की कथा। सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा कि हम आपको एक कथा और सुनाते हैं। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवान का भक्त था, किंतु उनको कोई संतान नहीं थी। वह बहुत अच्छा पति भी था। उसकी पत्नी उतनी ही अवगुणी थी, परंतु आत्मदेव फिर भी प्रसन्न ही रहता था और ईश्वर से बातें करता था। ऐसी पत्नी दी है, तभी तो आपके ध्यान में लगा रहता हूँ। एक दिन आत्मदेव अपने घर एक गाय ले आया। उसने सोचा कि इसका जो बछड़ा होगा उसी को अपना बच्चा मान लूंगा, किंतु उसका दुर्भाग्य ऐसा था कि वो गाय भी बांझ निकली। एक दिन आत्मदेव को बहुत प्रतापी ऋषि मिले। आत्मदेव ने ऋषि से कहा, आप मेरी मदद करो, मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दो। ऋषि ने बहुत समझाया कि तुम्हारे भाग्य में ही संतान नहीं है, पर जब आत्मदेव जिद पर अड़ा रहा, तब ऋषि ने उसे एक फल दिया और कहा, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। इससे जो संतान उत्पन्न होगी वह बहुत तेजस्विनी होगी, क्योंकि ये मेरी तपस्याओं का फल है। आत्मदेव ने फल अपनी पत्नी को दिया और सब बता दिया। तब आत्मदेव की पत्नी सोचने लगी कि कौन गर्भ धारण करेगा और कितनी 9 महीने परेशानी होगी। ऐसा सोचकर परेशान होने लगी। इतने में ही उसकी बहन आती है और ब्राह्मणी सारी बात अपनी बहन धुंधली को बताती है। इसकी बहन कहती है, मेरे गर्भ में 1 महीने का बच्चा है, वो मैं तुम्हें दे दूंगी, जिसके बदले तुम मुझे बहुत सारा धन दे देना और अपने पति से कह दो कि तुमने फल खा लिया है। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और फल अपने घर की गौ माता को खिला दिया। 9 महीने बाद धुंधली ब्राह्मण की बहन को बच्चा हुआ। उसने चुपचाप वो बच्चा ब्राह्मणी को दे दिया, जिसका नाम धुंधकारी रखा गया, और गौ माता को भी संतान हुई जो बहुत ही दिव्य थी। वह पैदा तो इंसानों जैसा हुआ, किंतु उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए ब्राह्मण ने उसका नाम गौकर्ण रखा। दोनों बच्चे बड़े हुए। गौकर्ण सर्व गुण संपन्न था, धुंधकारी सर्व अवगुणी था। कोई अवगुण ऐसा नहीं था जो धुंधकारी में न हो। गौकर्ण बड़े होकर गुरुकुल चले गए। आत्मदेव भी ग्रस्त जीवन छोड़कर साधना करने चला गया। अब धुंधकारी अपने शौक पूरा करने के लिए दिन रात अपनी माँ को परेशान करता, उसे मारता पीटता भी था। एक दिन उसकी माँ परेशान होकर एक कुएं में कूदकर मर गई। अब धुंधकारी वैश्याओं के साथ ही रहने लगा और वैश्याओं के कहने पर राजा के खजाने में से चोरी भी कर आया। किंतु अब वैश्य स्त्रियों ने सोचा, अगर राजा के सिपाहियों ने धुंधकारी को पकड़ा तो हम भी पकड़े जाएंगे। इसलिए उन सब ने मिलकर सोए हुए धुंधकारी को फांसी लगाकर मार डाला और उसके शव को एक गड्ढे में डाल दिया। इस प्रकार धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। जब गौकर्ण को पता चला कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, तो उसने गया जाकर उसका श्राद्ध किया। एक रात जब गौकर्ण सोने लगा, उसे किसी कोने से रोने की आवाज आई। धुंधकारी ने रोते हुए कहा, गौकर्ण, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं प्रेत योनि में आ गया हूँ, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मुझे मोक्ष दिलवाओ। गौकर्ण ने कहा, धुंधकारी, मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध भी कर दिया है, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? गौकर्ण बोला, मुझ जैसे पापी की मुक्ति आसान नहीं है। सैकड़ों गया के श्राद्ध करने पर भी मुक्ति नहीं होगी। तब गौकर्ण सोच में पड़ गया कि क्या करे। सुबह उठकर गौकर्ण ने कई विद्वानों से पूछा, तो विद्वानों ने सलाह दी कि सूर्यदेव से पूछो,
वह ही आपको मुक्ति का रास्ता बताएंगे। गोकर्ण तपस्वी था। उसने अपनी तपस्या के बल पर सूर्यदेव से विनती भाव से प्रार्थना की कि हे सूर्यदेव, आप संपूर्ण वेदों के ज्ञाता हैं। कृपया करके आप धुंधकारी की मुक्ति का कोई उपाय बताएं। सूर्यदेव ने कहा, गोकर्ण, श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह पारायण करने से अधोगति प्रेत योनि वाले धुंधकारी का उद्धार होगा। कथा का आयोजन किया गया। सभी गांव वाले भी कथा सुनने आए। धुंधकारी भी आया। वह अपने बैठने के लिए कोई स्थान ढूंढने लगा। उसकी नजर एक 7 गांठ वाले बांस पर पड़ी और वह उसी के नीचे वाले छिद्र में प्रवेश कर कथा सुनने लगा। प्रथम स्कंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हुई। कथा की समाप्ति पर रोज उस बांस के टुकड़े की एक गांठ फट जाती थी। ऐसा करते करते 7 गांठें फटते ही कथा समाप्ति पर मुक्ति को हासिल कर दिव्य रूप धारण कर धुंधकारी सभी के सामने प्रकट हुआ और गोकर्ण महाराज को प्रणाम कर कहते हैं, आपके सप्ताह पारायण से मुझे मुक्ति मिली है। जिस तरह आग से लकड़ी जल जाती है, उसी तरह श्रीमद् भागवत पुराण के साप्ताहिक पाठ से सारे पाप जल जाते हैं और कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक पाठ करने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तभी धुंधकारी को लेने भगवान का विमान आता है। तभी गोकर्ण जी विमान के पार्षदों से कहते हैं कि यहाँ पर बैठे सभी श्रोतागणों ने भागवत कथा सुनी है, फिर इसके फल में भेद क्यों रखा गया है? पार्षदों ने कहा, फल का भेद सुनने के भेद के कारण है। धुंधकारी ने कथा को सुना, चिंतन मनन तीनों किया, इसलिए उसकी मुक्ति हुई है। फिर इन सारी बातों को ध्यान में रखकर 7 दिन की कथा फिर से की गई। दूसरी बार भगवान ने सबके लिए विमान भेजा और सभी का कल्याण हुआ। भगवान स्वयं आकर गोकर्ण को गले लगाकर सबके साथ ले गए। बोलो श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।